यस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय MG सर पर। देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड एसिम्प्टोट चैप्टर को। एसिम्प्टोट से रिलेटेड 4 वीडियोस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, फिर आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ सकती है। पिछली 4 वीडियोस में हमने एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस को फाइंड करना सीखा, अलग अलग तरीके से फाइंड करना सीखा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। अब आने वाली इस वाली वीडियो में हम एसिम्प्टोट निकालना सीखेंगे ऑफ पोलर कर्व्स। पोलर कर्व्स कौन से होते हैं? जब गिवन इक्वेशन हमें आर और थीटा में दी हुई होती है तो हम उस इक्वेशन को पोलर कर्व बोलते हैं। यानी अगर इक्वेशन हमें आर और थीटा में दी होगी तो उसके एसिम्प्टोट हम कैसे बताएंगे? एसिम्प्टोट एक अनंत स्पर्शी होती है जो कि किसी कर्व को अनंत पर स्पर्श करती है। तो इसमें हमें किस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा? इफ द इक्वेशन ऑफ द पोलर कर्व बी 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा, देन द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट इज गिवन बाई r sin थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू 1/f डैश एल्फा। इसको निकालने का तरीका क्या है? अगर इक्वेशन हमारी ये है तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन इस तरीके से दी जा सकती है। तो इसके निकालने का तरीका हमारा रहेगा, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम r1/r इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप में लिख लेंगे। अगर दी होगी इस रूप की तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको इसमें चेंज कर लेंगे। दूसरी स्टेप में हमें क्या करना होगा? एफ थीटा को 0 के इक्वल पुट करना होगा। जब हम किसी फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमें उसके रूट्स मालूम पड़ते हैं। तो एफ थीटा को 0 के पुट करने पर हमें उसके रूट लिख लेंगे, यानी थीटा की वैल्यूज निकल कर आएंगी। उन थीटा की अलग अलग वैल्यूज को हम एल्फा नाम कहेंगे। वैल्यूज ऑफ थीटा से एल्फा कह देंगे। फिर हमें क्या करना होगा? एफ थीटा का डिफरेंशियल करना होगा और उनमें फिर एल्फा की वैल्यूज को पुट कर देना होगा। एफ डैश अल्फा निकाल लेंगे हम बाई पुटिंग थीटा इज इक्वल टू अल्फा। थीटा की जो अलग अलग वैल्यूज निकल कर आएंगी उससे। इस तरीके के आप क्वेश्चन को, इसमें कुछ चीज़ें कम समझ में आएंगी लेकिन डिटेल में जो बात होगी क्वेश्चन में, तो जब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो उसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हमारी हो जाएगा इक्वेशन। तो नाउ इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट इज r sin थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू 1/f डैश एल्फा। तो इस इक्वेशन में जनरल इक्वेशन है एसिम्प्टोट की पोलर फॉर्म में, तो हम इसमें एल्फा की जो वैल्यू आई होंगी और 1/ जो f डैश एल्फा की वैल्यू आएगी वो इसमें हम पुट कर देंगे। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को हम किस तरीके से पोलर इक्वेशन के एसिम्प्टोट को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो सवाल में हमसे कह रहे हैं फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व r sin 2 थीटा इज इक्वल टू a। तो वर्किंग रूल में हम पढ़ चुके हैं कि एसिम्प्टोट बताने के लिए पोलर इक्वेशन का हमें सबसे पहले उस इक्वेशन को 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप में बनाना होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लें। r इज इक्वल टू हो जाएगा a sin 2 थीटा, क्योंकि हमें 1/r लेना है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इज इक्वल टू मिलेगा sin 2 थीटा अपॉन a। यह हमारा जो इक्वेशन बनी वो 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म की बनी। वेयर अगर हम यहाँ देखें एफ थीटा कितना है? एफ थीटा इज इक्वल टू है sin 2 थीटा अपॉन a। तो अगली स्टेप में हमें क्या करना होता है? जो एफ थीटा है उसका रूट्स फाइंड करने होते हैं। रूट्स कैसे फाइंड होते हैं? दी गई इक्वेशन को हम 0 के इक्वल पुट करें, एफ थीटा इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें क्या देखते हैं यहाँ से? sin 2 थीटा अपॉन a इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से निकल कर आई बात sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं 0 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई की, 2 पाई की, 3 पाई की, 4 पाई की वैल्यूज, इन सब की वैल्यू 0 होती है। तो 0 की जगह हम लगा सकते हैं यहाँ पर साइन n पाई। n की जगह आप लगाएंगे 0, 1, 2, 3, तो सबकी वैल्यू 0 आएगी। तो 2 थीटा इज इक्वल टू निकल कर आएगा n पाई, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी n पाई अपॉन 2। थीटा की वैल्यू n पाई अपॉन 2 आई। अब इसमें से हम क्या करते हैं? जो थीटा की बहुत सारे जो थीटा रूट्स आए उसमें हमें एक वैल्यू को अल्फा के बराबर पुट करते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से अल्फा की बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी। जब n इज इक्वल टू 1 लगाएंगे तो हम, या फिर n की वैल्यू जब 0 लगाएंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 0 भी हो सकती है। n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो अल्फा की वैल्यू π/2 भी हो सकती है। n की वैल्यू 3 लगाएंगे, आपकी 2 लगाएंगे तो n की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू पाई भी हो सकती है। और यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा तो अल्फा की बहुत सारी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? इसके बाद जो हमारा एफ थीटा है उसका डिफरेंशियल करना होता है। एफ थीटा हमें कितना दिया था सवाल में? sin 2 थीटा।
अपॉन ए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा का डिफ्रेंशियल करेंगे कॉस टू थीटा, और टू थीटा का हो जाएगा 2, ए कांस्टेंट है अपॉन में उसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। फिर हमें क्या देखना है, एक एक करके वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हमें एफ डैश अल्फ़ा निकालना है, यानी अल्फ़ा की जगह क्या है यहाँ पर, अगर हम 0 लेंगे अल्फ़ा की जगह पर तो ये कितना निकल कर आएगा 2 cos 0 अपॉन ए, यानी कि एफ डैश 0 आ गया है से 2 अपॉन ए। इसी तरीके से जब हम पाई बाई 2 लेंगे तो एफ डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा 2 cos 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन ए, 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, यानी 2 और -1 की मल्टीप्लाई -2 अपॉन ए, ये आ गया एफ डैश पाई अपॉन 2। इसी तरीके से जब हम अल्फ़ा की वैल्यू पाई लेंगे तो एफ डैश पाई इज इक्वल टू, इसमें लगाएंगे 2 cos 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई की cos 2 पाई की वैल्यू +1 होती है, तो यहाँ से 2 इंटू 1 यानी 2 अपॉन ए आया। तो हम क्या देखते हैं, हमें एक चीज़ नोटिस की कि इसकी वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है, 2 अपॉन ए -2 अपॉन ए 2 अपॉन ए, तो आगे वैल्यूज़ और पुट करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन ए आएगी। तो इस तरीके से आप इनकी एफ डैश की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अब आगे हमको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, अब इसको हम एसिम्प्टोट की जो इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन उसमें ले जाकर पुट कर देंगे। कैसे, एसिम्प्टोट की जनरल इक्वेशन होती है हमारी r साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश अल्फ़ा। तो हम धीरे धीरे करके वैल्यूज़ को पुट करेंगे। r साइन थीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू जब हम 0 लगाते हैं तो यहाँ लगाएंगे 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश 0। तो यहाँ से देखते हैं हम r साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश 0, 1 अपॉन एफ डैश 0 की वैल्यू 2 अपॉन ए आई है, 1 तो है ही ऊपर, 2 अपॉन ए, यानी कि r साइन थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ से a अपॉन 2। इसी तरीके से जब हम अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाई 2 लगाएंगे, लगाकर देखते हैं इस गिवन इक्वेशन में r साइन, यहाँ हम कह देते हैं इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा अगर पाई बाई 2 है तो r साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, और एफ डैश पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 2 अपॉन ए। तो यहाँ से देखते हैं अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस का r साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का ए अपॉन 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि साहब r ये हो गया 90 माइनस थीटा r कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 2। ये दूसरा एसिम्प्टोट आया। इसी तरीके से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू पाई लगाएं, ये कब था, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 2, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई, अगर पाई लगाते हैं हम इसमें तो r साइन थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश पाई की वैल्यू थी 2 अपॉन ए। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, r साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 2, यहाँ से मिलेगा हमको r साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 2, यानी कि r साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2। तो हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, पहले r साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 2 आया, फिर r कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन 2 आया, फिर r साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2 आया। यानी अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू और आगे बढ़े हम पाई से और आगे बढ़े, तो हम कह सकते हैं कि अगली जो एसिम्प्टोट आएगा वो आएगा r कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2। क्यों, पहले r साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस का ए अपॉन 2 आया, फिर साइन के साथ कॉस आया अगले वाले एसिम्प्टोट में प्लस का, तो इसमें साइन आया तो साइन के साथ अगला कॉस आएगा, इसमें माइनस आया था तो माइनस इसमें भी आएगा। इस तरीके से यही चीज़ है, ये 4 एसिम्प्टोट ही बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो गिवन कर्व है r साइन 2 थीटा इज इक्वल टू a, इसके 4 एसिम्प्टोट होंगे, और वो कौन कौन से एसिम्प्टोट होंगे, r साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस का a अपॉन 2 और माइनस का a अपॉन 2। तो 2 एसिम्प्टोट ये हुए, और 2 एसिम्प्टोट यहाँ से कॉस से मिलेंगे, r कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस का a अपॉन 2 और माइनस का a अपॉन 2। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन पोलर कर्व के एसिम्प्टोट्स फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके की मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।